उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के बाद बीजेपी अपने विधायकों की एक एक सीट का आकलन कर रही है। असल में बीजेपी ने विधायकों को उनके क्षेत्र में हर सीट, चाहे ब्लॉक हो या जिला पंचायत, जीतने का टारगेट दिया था, लेकिन रिजल्ट कुछ और ही रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। पंचायत चुनाव में यूं तो विरोधी पार्टियों के मुकाबले बीजेपी को बढ़त मिली है, लेकिन उम्मीद के बावजूद कई विधायकों के इलाकों में बीजेपी पिछड़ गई। पंचायत चुनाव ग्रामीण इलाकों का चुनाव है, लिहाजा वो विधायक जिनके इलाके शहर से बाहर हैं, वहां पार्टी ने खासा जोर लगाया, लेकिन तस्वीर कुछ और ही कह रही है। यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट के बूथ में ही पार्टी कैंडिडेट पीछे रह गया। गंगोलीहाट विधायक फकीराम टमटा और जागेश्वर विधायक मोहन सिंह मारा, दोनों के 9 वार्ड में से 8 वार्ड में पार्टी प्रत्याशी धराशायी हो गए। भीमताल विधायक राम सिंह केड़ा और सल्ट विधायक महेश जीना के 8 वार्ड में से पार्टी 5 हार गई। दिलीप रावत विधायक लैंसडाउन से हैं, तो वो अपनी पत्नी को नहीं जिता पाए। वहीं इस विधायक सरिता आर्या अपने बेटे को चुनाव नहीं जिता पाए। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज की विधानसभा में 6 में से 4 वार्ड में पार्टी चुनाव हार गई। बहुत सारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे होते हैं, उस आधार पर मूल्यांकन किस प्रकार से करना है उसका मेथड अलग है, स्थानीय निकाय का मेथड अलग है। तो ये चूंकि लोकल बॉडीज के चुनाव है, लेकिन अंततः जब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होते हैं तो ये सारी ताकतें एक हो जाती हैं। और बाकायदा ये जब हमारे ये ब्लॉक प्रमुखों के और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद पार्टी पूरा समीक्षा करेगी इसमें, और कहाँ पर संगठन ने या विधायकों ने जो रुचि दिखाई है और उसका नतीजा क्या रहा, इसकी समीक्षाएं होती है। असली आंकड़े सामने आने के बाद बीजेपी विधायकों की पेशानी पर बल पड़ गए हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पंचायत चुनाव और इससे पहले निकाय चुनाव में नॉन परफॉर्मर रहे विधायकों की आने वाले विधानसभा चुनाव में राह मुश्किल भरी हो सकती है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत के लिए कांग्रेस 7 अगस्त के बाद उम्मीदवार घोषित करेगी। कांग्रेस की नजर अब ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए घोषित होने वाले चुनाव की तारीख पर है। 6 अगस्त को जिला पंचायत का फाइनल आरक्षण घोषित होने के बाद तारीखों का ऐलान हो सकता है। वहीं कांग्रेस को सभी 12 जिलों से ऑब्जर्वर की रिपोर्ट का इंतजार भी है। हालांकि कांग्रेस सभी 12 जिलों में उम्मीदवार घोषित करेगी, इसकी संभावना कम है। दरअसल चंपावत, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ ऐसे जिले हैं जहां कांग्रेस की पोजीशन अच्छी नहीं है। ऐसे में हो सकता है कि कांग्रेस यहाँ उम्मीदवार घोषित ना करे। वहीं 89 ब्लॉक में कहां-कहां चुनाव लड़वाया जा सकता है, ये भी ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के बाद ही तय होगा। विचार विमर्श करके, आपस में बातचीत करके क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के लिए और जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए पैनल्स तैयार करने के लिए कहा है। मैं समझता हूँ एक आध दिन में काम पूरा हो जाएगा, और जैसे ही जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के नोटिफिकेशन होगा चुनाव का, हम लोग अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर देंगे। पंचायत चुनाव में बीजेपी के मुकाबले अपनी स्थिति ठीक मान रही कांग्रेस गदगद है, लेकिन अब चर्चा ये है कि 18 महीनों बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। देखें। पंचायत चुनाव के नतीजे कांग्रेस के लिए उम्मीद की किरण लेकर आए हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं को लगता है कि अब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए कमबैक का मौका बना हुआ है। वहीं पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा है। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि गुटों में खींचतान है और अध्यक्ष करण माहरा की टीम आज तक नहीं बन पाई है। हालांकि माहरा कहते हैं कि गॉसिप को कौन रोक सकता है, वहीं दूसरे नेता हाईकमान की दुहाई दे रहे हैं। लेट्स सी, ये तो हाईकमान ने निर्णय करना है, मैं उसमें कहीं नहीं हूँ, और जो भी निर्णय आएगा हम उस निर्णय के साथ होंगे। तमाम विषय जो है ये राष्ट्रीय नेतृत्व जो है तय करता है। राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर किस तरीके से तो हमको आगे बढ़ना है। तो जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व का दिशा निर्देश होगा, मैं समझता हूँ कांग्रेस का हर साथी, हर कांग्रेस कार्यकर्ता तदनुसार आगे बढ़ने का काम।
उत्तराखंड की राजनीति में हरीश रावत, यशपाल आर्य, किशोर उपाध्याय, गणेश गोदियाल कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं। बाद में आर्य और उपाध्याय बीजेपी में चले गए। हालांकि आर्य कांग्रेस में लौट आए। चुनावी सफलता के हिसाब से अभी तक हरीश रावत और यशपाल आर्य कामयाब हो पाए। अब आगे कौन चमत्कारी नेतृत्व दे पाता है, इसी को लेकर मंथन जारी है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। नेपाल से सटे उत्तराखंड में अब कसीनो कल्चर अपने पांव पसार रहा है। न्यूज़ 18 बताएगा आखिर इस गुप्त कसीनो की दुनिया में ऐसा क्या है जो लोगों को बना रहा है लती, और क्यों ये समाज के लिए बनता जा रहा है खतरा। देखिए। सलियावाला का घना जंगल और उसके बीचों बीच ये घर। बाहर से देखने पर एक फार्म हाउस जैसा नजर आ रहा है, लेकिन अंदर चल रही थी हार जीत और नशे में डूबी जुए की रातें। एसटीएफ और देहरादून पुलिस की संयुक्त टीम को जैसे ही इसकी भनक लगी, जंगल में शुरू हो गया ऑपरेशन कसीनो। रेड में जो सामने आया वो हैरान करने वाला था। कसीनो टेबलें, ताश की गड्डियां और दांव पर लगी किस्मत। 12 आरोपी मौके से गिरफ्तार किए गए, जिनमें दिल्ली और हरियाणा के हाई प्रोफाइल लोग भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मौके से 1900 कसीनो क्वाइन मिले, जिसमें एक क्वाइन की कीमत 5000 रुपए बताई जा रही है। यानी कुल 95 लाख रुपए से ज्यादा की जुएबाजी की तैयारी। इसके अलावा मौके से 90,000 कैश और 12 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। ये थाना प्रेमनगर में सालियावाला एक स्थान पड़ता है, जो दूरस्थ स्थान पर जंगल में एक मकान बना हुआ था, और इस मकान में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना एसटीएफ और देहरादून पुलिस को मिली थी। इसके आधार पर क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी, और संयुक्त टीम द्वारा वहाँ पर घेराबंदी करके जब वहाँ तलाशी ली गई तो वहाँ 12 लोग वहाँ पर जो है कि कैसीनो रूप में बनाया गया था, जहाँ पर वो सट्टा जुआ खेल रहे थे। उस 1900 जो है कॉइन्स भी बरामद हुए, जो कैसीनो के कॉइन्स थे। 89,000 कैश बरामद हुआ। उत्तराखंड की सीमाएं नेपाल से सटी हैं और नेपाल में कसीनो लीगल है, लेकिन उत्तराखंड में पूरी तरह बैन होने के बावजूद गोवा और नेपाल की तर्ज पर अब यहां कसीनो कल्चर पनप रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये पहला मामला नहीं है। राज्य के कई फार्म हाउस और रिजॉर्ट शक के घेरे में हैं, जहां इस तरह की गुप्त जुएबाजी की आशंका है, जिन पर अब एसटीएफ की नजर है। कॉइन्स की वैल्यू होती है, जैसे मैंने बताया, कलर के हिसाब से अलग अलग होती है, और इसमें जैसे होता है कि तय हो जाता है कि अगर कोई पैसे हारा है तो वो उसको इतने पैसे दे देगा, और इतने पैसे वो लिखा पढ़ी में एक मीडिएटर होता है जो इसमें इन लोगों का फिर बाद में सेटलमेंट कराता है। हाँ, ये बात और है कि जैसे हमें जानकारी मिली थी कि कुछ और व्यक्तियों के वहाँ पे और आने की सूचना थी, तो हम इनकी सीडीआर्स और बैंक डिटेल्स भी निकाल रहे हैं कि और लोग इसमें कौन थे। उत्तराखंड में अवैध कसीनो का ये मामला केवल एक शुरुआत हो सकती है। अगर समय रहते कार्रवाई न हुई तो जंगलों और फार्म हाउसों में जुए की रातें आम हो जाएंगी, क्योंकि ये कसीनो कल्चर युवाओं को लत और समाज को बर्बादी की ओर ले जा सकता है। पुलिस और एसटीएफ ने देहरादून के इस जंगल में एक कसीनो का खुलासा किया है, और ये बताया जा रहा है कि जो ये मेरे पीछे ठीक ये बिल्डिंग देखी जा रही है, रिवर क्लिफ नाम इस बिल्डिंग पे लिखा है, और यहाँ कैसीनो चल रहा था। यानी कि पुलिस ने जो अभी यहाँ पे से करीब 12 लोगों के साथ कई अवैध सामग्री भी यहाँ से बरामद की है, और यहाँ कई ऐसे रिजॉर्ट बने हैं जहाँ इस तरीके से अवैध जो इलीगल जो कार्य इन रिजॉर्टों में होते हैं, जिस पर अब एसटीएफ और पुलिस निगरानी रखेगी। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून।